सब कुछ शुरू होता है ज्ञान किंग हाई के क्लासरूम में, जब बड़ा यूनिफाइड एग्जाम शुरू होने वाला होता है। टीचर मिस्टर चेनफिन अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अपकमिंग टेस्ट्स के लिए अपना गियर रेडी कर लो। टीचर जोर देते हैं कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम बहुत ही डेंजरस है और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है जिनकी पावर्स वीक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जू जिंगमिंग रिवील करता है कि वो एक्चुअली इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। ये नई जगह टेक्नोलॉजी में उसकी पुरानी दुनिया जैसी ही है, लेकिन यहां हर जगह टेरिफाइंग और डेंजरस बीस्ट्स घूम रहे होते हैं। इन क्रीचर से लड़ने के लिए यहां अवेकन्ड लोग होते हैं जो अपनी सुपर पावर्स का यूज करके सबकी प्रोटेक्शन करते हैं। हर कोई 16 साल की एज में अपनी एबिलिटीज अवेकन कर सकता है और पावर्स के टाइप्स उतने ही डाइवर्स हैं जितने वियर्ड। ये एबिलिटीज 9 लेवल्स में डिवाइडेड है और ज्यादातर लोग सिर्फ रैंक F से D तक की पावर्स ही सीख पाते हैं। ये सोचकर हमारे एमसी को अपनी एबिलिटी याद आती है, एक काफी बेसिक इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन उसकी पावर सिर्फ रैंक E है, एक वीक करंट जिसमें टासर जितना ही किक है। अचानक एक क्लासमेट पूछता है कि क्या वो सच में मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाला है। टीचर की वार्निंग के बाद भी एक ब्लॉन्ड लड़का उसे ट्रैश बोलता है और कहता है कि वो सिर्फ स्कूल की इंसल्ट करेगा। सजेस्ट करता है कि उसे डेस्क जॉकी बन जाना चाहिए। तब एक लड़की लिन चिंगली हमारे प्रोटैगनिस्ट का साइड लेती है। बुल्ली को कहती है कि अपने काम से काम रखे। गुस्से से भरा हुआ ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि वो यूनिफाइड टेस्ट के दौरान उसे दिखाएगा कि कौन बेस्ट है। फिर वो गुस्से में निकल जाता है। शु जिंगमिंग को धमकाते हुए कहता है, हमारा बंदा टेस्टिंग ग्राउंड्स में एक ट्रैजिक एंड के लिए जा रहा है। लड़की प्रोटैगनिस्ट को कंसोल करने की कोशिश करती है, सजेस्ट करती है कि वो शहर के अंदर एक सेफर पाथ चूज करे। एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशन 2 ट्रैक्स में डिवाइडेड है, लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स। जो मार्शल पाथ चूज करते हैं उन्हें डेंजरस जोन्स में जाकर बीस्ट से लड़ना पड़ता है। सिर्फ ये टेस्ट पास करने के बाद ही वो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और ऑफिशियल एबिलिटी यूजर्स बन सकते हैं। हमारे एमसी को लगता है कि चाहे वो एग्जाम से बच भी गया, फिर भी बीस्ट से नहीं बच पाएगा जो कभी भी अटैक कर सकते हैं। उसे अपना एक पुराना ट्रॉमा याद आता है जब बीस्ट टाइड के दौरान उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। इसी वजह से वो कभी भी फिर से पावरलेस फील नहीं करना चाहता और फ्यूचर थ्रेट्स के सामने खुद को डिफेंड करने में असमर्थ नहीं रहना चाहता। इसलिए फॉर्म हाथ में लेकर वो डिसाइड करता है कि वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम ही चूज करेगा। उस दिन के बाद हम स्कूल बिल्डिंग देखते हैं जब सूरज हराइजन में डूब रहा होता है। एक रूम के अंदर से हम एमसी का सिलुएट देखते हैं जो स्पीयर के साथ हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। उसका हाथ वेपन को टाइटली ग्रिप करता है, उसे अपनी इलेक्ट्रिक पावर से इम्ब्यू करता है। हम देखते हैं कि वो एनर्जाइज्ड स्पीयर के साथ अपने मूव्स प्रैक्टिस कर रहा है, खुद को बेहतर बनाने के लिए पुश कर रहा है। कुछ देर की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद हमारा एमसी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता है और सांस फूल रही होती है। वो फ्लोर पर गिर जाता है, पूरी तरह से थक चुका। कहता है कि अब वो अभी और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेटकर वो सोचता है कि उसकी स्पीयर टेक्निक उसे बाकी ई क्लास अवेकेंड से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसके दिमाग में आता है कि डी क्लास से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट्स में कैजुअल्टी रेट हर साल बढ़ता है। पक्का इरादा करते हुए वो अपना फिस्ट क्लेंच करता है और डिसाइड करता है कि अवेकेंड यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए अपना सब कुछ देगा। तभी एक ब्लू स्क्रीन सामने आती है और तेज रोशनी से चमकने लगती है। अचानक एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है जो कहता है कि ये एक्टिवेट हो रहा है और हमारा बंदा बिल्कुल शॉक में आ जाता है। स्क्रीन पूछती है कि क्या वो बिगिनर्स पैकेज लेना चाहता है और वो सोचता है कि क्या ये वही चीट है जिसका वो इंतजार कर रहा था। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि पैकेज में क्या है और पता चलता है कि इसमें एक एस रैंक एबिलिटी है और 200 पॉइंट्स। एस रैंक पावर बहुत रेयर होती है और जो भी इसे अवेकन करता है वो नेशनल पावर हाउस बन जाता है। ऊपर से रिसोर्सेस की बरसात होती है। ये समझते हुए कि उसके हाथ में कितना बड़ा मौका है, वो नर्व्स और एक्साइटमेंट के मिक्स से थोड़ा कोल्ड स्वेट में आ जाता है।
उसके दिमाग में आता है कि चाहे वो अभी एक रैंक की नोबडी है, फिर भी उसके पास अपनी डेस्टिनी बदलने का चांस है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट बिना सोचे समझे सिस्टम का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने 200 पॉइंट्स और नई थंडर गॉड एबिलिटी रिडीम कर ली है। एक पावरफुल एनर्जी उसके शरीर में सर्ज होने लगती है और बंदा पेन में चीखने लगता है जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। पर्पल और वाइट इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी से फूट के निकलती है, एक प्योर एनर्जी का स्फीयर बनाते हुए। पावर इतनी ज्यादा होती है कि ट्रेनिंग रूम की खिड़कियां पूरी तरह से टूट जाती है। बाहर लोग शॉक में देखते हैं। एक बच्चा पॉइंट करके कहता है कि ये बिग ब्रो का घर है, और सब सोचते हैं कि क्या हुआ। एक वरीड आदमी फायर डिपार्टमेंट को कॉल करता है, सोचता है कि आओ फैमिली के बेटे के साथ कुछ हो गया है। तब तक हमारा एमसी पेन में चीखता रहता है जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस 70% तक पहुंच जाता है। बाहर का आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है और स्ट्रीट पे लोग हैरान होकर सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर एक बड़ा सा लाइटनिंग से बना हुआ ड्रैगन एक बिल्डिंग के ऊपर आसमान में दिखाई देता है, जो सबको डरा देता है। एक ऑफिस में एक आदमी वो प्रेशर फील करता है और सोचता है कि क्या कोई पावरफुल बीस्ट सिटी में घुस आई है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो ऑफिशियल जियानिंग की 3rd लीजन को हाई अलर्ट पर जाने का ऑर्डर देता है। वो एनर्जी क्रीचर आसमान में तैर रहा होता है, जैसे पूरी सिटी के लिए एक तुरंत होने वाला खतरा हो। हमारा एमसी पेन में एक आखिरी चीख निकालता है जब ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली 100% कंप्लीट हो जाता है। सारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जो बचता है वो एक पूरा का पूरा तबाह हुआ रूम होता है, जो उस पावर की शेयर फोर्स से बिखर गया था। वो अपना फिस्ट क्लेंच करता है, महसूस करता है वो नई और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ जो अब उसके पूरे शरीर में दौड़ रही है। यही है उसकी एस-रैंक पावर, डिवाइन थंडर, जो उसकी पुरानी पावर से बेपनाह ज्यादा स्ट्रांग है। रूम की हालत देख के प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसने कितना बड़ा कमोशन क्रिएट कर दिया और कितनी मुश्किल से कंट्रोल में रखा। उसे याद आता है कि उसके पास 200 एबिलिटी पॉइंट्स भी आए हैं और वो सोचता है कि ये किस काम के हैं। अपने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीट से खुश होकर वो सिस्टम को कहता है कि पैनल ओपन करे। स्क्रीन में उसका नाम शू जिंगमिंग, उसकी नई एस-रैंक पावर, और वो 200 पॉइंट्स डिस्प्ले हो जाते हैं। हमारा एमसी डिसाइड करता है कि ये 200 पॉइंट्स यूज करके अपना कॉम्बैट पावर मैक्स करे ताकि कल के एग्जाम में टॉप परफॉर्मेंस दे सके। वो समझता है कि पावर्स फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों से आती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले इन एट्रीब्यूट्स को स्ट्रेंथन करे। जैसे ही वो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके एट्रीब्यूट्स के नंबर्स रैपिडली बढ़ने लगते हैं। एक पर्पल ऑरा उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है और वो महसूस करता है कि नई स्ट्रेंथ उसके पूरे शरीर में फ्लो कर रही है। प्रोटैगनिस्ट महसूस करता है कि उसकी एनर्जी और सर्कुलेशन इंप्रूव हो गई है और उसके थॉट्स भी ज्यादा क्लियर और फास्ट हो गए हैं। फिर वो अपना फिस्ट मजबूती से क्लेंच करता है, अपनी मसल्स में आई नई पावर को टेस्ट करते हुए। बस उसी वक्त हमारा एमसी पहले से कहीं ज्यादा फास्ट मूव करने लगता है। उसके स्ट्राइक्स हवा को तेज काटते हैं। वो समझता है कि बेसिक एट्रीब्यूट्स इंप्रूव करने से उसके ओवरऑल कॉम्बैट स्किल्स एनहांस हो गए हैं। पैनल में दिखाता है कि उसकी फिजिक और स्पिरिट बढ़ गई है और बताता है कि पॉइंट्स कैसे कन्वर्ट हुए। अपनी नई पावर के साथ उसे पूरा यकीन है कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा, लेकिन वो सोचता है कि उसकी रैंकिंग क्या होगी। प्रोटैगनिस्ट फिर अपने स्पीयर को किक करके हवा में उछाल देता है, स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए रेडी होता है। वेपन पकड़कर वो डिसाइड करता है कि मार्शल आर्ट्स जिम जाकर अपनी नई पावर्स टेस्ट करे। तभी ट्रेनिंग रूम का दरवाजा एक पावरफुल बूट के साथ जोर से किक करके खोल दिया जाता है। 3 फायर फाइटर्स रूम में रश करते हैं और हमारा एमसी पूरी तरह से सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड रह जाता है। टीम लीडर समझाता है कि उन्हें इस लोकेशन पर फायर का इमरजेंसी कॉल मिला था। आरएमसी बताता है कि ये बस उसकी पावर फ्लक्चुएट हो रही थी और अब सब ठीक है। इस पर फायर चीफ सिचुएशन समझ जाता है और अपनी टीम को
सब क्लीन करने का ऑर्डर देता है। टीम का एक आदमी यंग मैन की स्ट्रेंथ देखकर इंप्रेस हो जाता है। जब हमारा एमसी उन्हें वेव करता है, फायर ट्रक फिर नेबर्स की क्यूरियस नजरों के बीच ड्राइव करके चला जाता है। एक नेबर पूछता है कि सब ठीक है ना, और हमारा एमसी कंफर्म करता है कि हाँ, सब ठीक है। फिर जिम ट्रेन करने चला जाता है। अवेकेंड इंडिविजुअल्स के लिए पावर यूजर्स बनने के लिए कांस्टेंट और एसेंशियल ट्रेनिंग जरूरी होती है। वो थंडर हॉल पहुंचता है, जो पूरे नेशन के सबसे रिनाउंड जिम्स में से एक है। दूसरे एक्सपेंसिव हॉल्स के अलग, ये सब हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। अंदर आरएमसी एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स देखता है, जिनमें से एक उसे बहुत फेमिलियर लगती है। वो टंकी है, हमारे प्रोटैगनिस्ट की कजिन, जो ट्रेनिंग के लिए वहां आई है। लड़की अपनी एक फ्रेंड के साथ होती है और दोनों एक्साइटेडली चैट कर रही होती है। इसी वक्त प्रोटैगनिस्ट उनके पास जाता है और अपनी कजिन को ग्रीट करके पूछता है कि वो यहां क्या कर रही है। टंकी थोड़ी सरप्राइज होती है और कहती है कि वो बस कुछ फ्रेंड्स के साथ हॉल में हैंग आउट कर रही है। वो उनसे अलविदा कहकर कहता है कि एंजॉय करो। जैसे ही वो ट्रेनिंग रूम की तरफ जाता है, कजिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो फील करती है कि एमसी बदल गया है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये कौन था। टांगी रिप्लाई करती है कि वो उसका कजिन शू जिंगमिंग है और वो भी कल एग्जाम दे रहा है। उसकी फ्रेंड क्षियाओया एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ऐसे फेस के साथ वो परफेक्ट आर्म कैंडी होगा शो ऑफ करने के लिए। फिर टांगी अपनी फ्रेंड का बबल फोड़ देती है, ये बताकर कि उसके कजिन की पावर सिर्फ ई क्लास है। एक और लड़का उस पर स्कॉफ करता है कि ई क्लास होकर भी एग्जाम दे रहा है, लेकिन कजिन सिर्फ सोचती है कि ये डिसीजन काफी रिस्की है। टांगी फिर टॉपिक चेंज करती है और अपने फ्रेंड्स को मार्शल आर्ट्स हॉल एक्सप्लोर करने बुलाती है। ग्रुप वॉक करते हुए चला जाता है और उनमें से एक कमेंट करता है कि एग्जाम से पहले थोड़ा रिलैक्स करना अच्छा आइडिया है। उधर ट्रेनिंग रूम में प्रोटैगनिस्ट अपने स्पीयर के साथ एक लार्ज टारगेट अटैक करने के लिए रेडी होता है। यंग मैन स्पीयर होल्ड करता है और नोटिस करता है कि ये हल्का लग रहा है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि ये इसलिए है क्योंकि उसका फिजिक स्ट्रांग हो गया है। लेकिन क्योंकि एग्जाम कल है, उसके पास एक सूटेबल वेपन ढूंढने का टाइम नहीं है। वो डिसाइड करता है कि पहले अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ टेस्ट करे, बिना अपने सुपर पावर का यूज किए। इसके साथ प्रोटैगनिस्ट एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना सबसे पावरफुल ब्लो देने पर फोकस करता है। उसका हाथ वेपन को इमेंस फोर्स से ग्रिप करता है, इमिनेंट अटैक के लिए प्रिपेयर होते हुए। फिर वो पूरी शिद्दत से फॉरवर्ड स्ट्राइक करता है, एक स्विफ्ट और पावरफुल मोशन में। स्पीयर का टिप टारगेट पर सीधा लगता है, एक स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट के साथ। टारगेट डैमेज हो जाता है और स्कोरबोर्ड पर 321 कैलोरीज ऑफ फोर्स दिखाई देती है। लेकिन रूम जल्दी ही अपने आप रिपेयर हो जाता है। आरएमसी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से इंप्रेस्ड होता है, जो लगभग डबल हो गई है और एक आर्म अवेकन से काफी ज्यादा है। उसकी आंखों में पावर ग्लो करती है और वो अपने नए पर्पल स्काई डिवाइन थंडर को टेस्ट करने का फैसला करता है। पर्पल इलेक्ट्रिसिटी उसके हाथों और बॉडी को एनवेलप कर लेती है। जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है, वो एनर्जाइज्ड स्पीयर से टारगेट पर अटैक करता है और स्कोरबोर्ड पर इनक्रेडिबल 3021 कैलोरीज दिखाई देती है। आरएमसी कहता है एस रैंक पावर अमेजिंग है और ऑलरेडी मिड लेवल यूजर के बराबर है। लाइटनिंग अभी भी उसके बॉडी से क्रैकल कर रही होती है और वो कहता है कि ये उसका असली लिमिट भी नहीं है। स्पीयर को ग्रिप करते हुए वो अपनी स्ट्रेंथ, सुपर पावर और स्किल्स को एक डेवस्टेटिंग ब्लो में कंबाइन करने का प्लान बनाता है। फिर वो अपनी फुली इलेक्ट्रिफाइड स्पीयर के साथ एक पावरफुल स्पिनिंग अटैक एक्सिक्यूट करता है। वो मोशन कंटिन्यू करता है, अपने अराउंड एक बड़ा वॉर्टेक्स क्रिएट करते हुए, जो व्हाइट और पर्पल एनर्जी का होता है। उसके वेपन के टिप पर एक स्फीयर ऑफ प्योर पावर फॉर्म होता है, जो टारगेट पर फायर करने के लिए रेडी होता है। एक जोर से चिल्लाते हुए वो सारी अक्यूमुलेटेड पावर अनलीश करता है। अटैक एक मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है, जो अपने रास्ते में सब कुछ कंज्यूम कर लेता है। मेन हॉल में लोग वाइब्रेशन फील करते हैं और एक आदमी सोचता है कि क्या ये अर्थक्वेक था। उसी फ्लोर पर
उसकी कजिन की ग्रुप वाइब्रेशन की फोर्स से गिर जाती है, जो सब कुछ हिला देती है। ग्रुप के एक लड़के को स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन फील होती है और वो कहता है कि ये एक सुपर यूजर की एनर्जी है। टेंकी की फ्रेंड शॉक हो जाती है क्योंकि वहां सिर्फ स्टूडेंट्स ट्रेन करते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट लोग अलग हॉल में जाते हैं। सिचुएशन में क्यूरियस होकर उसकी कजिन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस पावर का सोर्स इन्वेस्टिगेट करेगी। एनर्जी फ्लक्चुएशन को फॉलो करते हुए ग्रुप प्रोटैगनिस्ट को ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलते देखता है। सरप्राइज होकर कजिन पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा था और हमारा एमसी कहता है कि वो बस घर जाकर तैयार होने जा रहा था। उसकी फ्रेंड उसे गुड लक विश करती है, लेकिन जल्दी से कजिन को खींचकर उस रूम तक ले जाती है जहां से एनर्जी आ रही थी। वो उस रूम तक पहुंचते हैं जहां पावर ओरिजिनेट हुई थी और देखते हैं कि डोर पूरी तरह से टूट गया है। दरवाजा खोलते ही वो शॉक में रह जाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग रूम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। कजिन की फ्रेंड पूरा फ्लोर हेड डिस्ट्रक्शन देखकर कहती है कि मेमोरी मेटल भी इतना बड़ा हिट हैंडल नहीं कर सकता। ग्रुप का एक लड़का ये बात नहीं मानता कि ये सब एक स्टूडेंट ने किया होगा क्योंकि एरिया में सीरियसली इंटेंस एनर्जी है। दूसरा लड़का अग्री करता है और कहता है कि टॉप टियर प्रोडिजी भी इतना डैमेज नहीं कर सकता। फिर फ्रेंड के दिमाग में एक ब्राइट आइडिया आता है। वो सजेस्ट करती है कि शायद हमारा एमसी कोई हिडन जीनियस है जिसने ये केओस क्रिएट किया है, लेकिन लड़के उस पर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ये रिडिकुलस है। वो सिर्फ एक ही रैंकर है जिसके पास स्ट्रेंथ में 300 हिट करना भी लकी है। दूसरा लड़का रीजन करता है कि शायद पावरफुल यूजर ने अलग हॉलवे यूज किया होगा। फिर वो कजिन से उसका ओपिनियन पूछता है। कजिन रेक्ट वॉल को छूती है और बस कहती है मे बी, और सोच में पूरी तरह लॉस लगती है। डैमेज को क्लोज से देखते हुए लड़की नोटिस करती है कि वॉल पर जो निशान है वो स्पीयर से लगे लगते हैं। इस बात से उसके दिमाग में उसके कजिन के स्पीयर पकड़े होने की याद आती है, जो उसको और ज्यादा सस्पिशियस बनाती है। उसकी आंखों में चमक आती है और वो सोचती है कि क्या सच में उसका एग्जाम में पार्टिसिपेट करना उसके बस की बात नहीं है। अगला दिन आता है और फाइनली मार्शल आर्ट्स एग्जाम का टाइम हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं। स्टूडेंट्स बसेस से उतरते हैं, अपने वेपन्स लेते हैं और बड़े टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। क्राउड के बीच हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्पीयर कंधे पर लेकर कॉन्फिडेंट नजर आता है। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम अरीना को देखकर डर जाते हैं जब वो वहां एक यूनिकॉर्न राइनोसरस को देखते हैं, लेकिन स्कूल का बुली उन्हें तारीफ के बजाय उन्हें पैथेटिक कहता है अगर वो ऐसे बीस्ट को हैंडल नहीं कर सकते। हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड पूछता है कि वो एरोगेंट लड़का कौन है और एमसी बताता है कि वो जो मिंगंग है। एक्चुअली उसका नाम जो मिंगयांग है, जिसके पास भी रैंक की एबिलिटी है और वो पहले लेवल ऑफ पावर तक पहुंच चुका है। अपने राइवल को टकराते हुए हमारा हीरो स्मर्क करता है और सोचता है कि अब कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तभी एक पावरफुल आवाज सभी कैंडिडेट्स की अटेंशन खींच लेती है। एक ऑफिसर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो वोंग हाइंग है, जो मार्शल आर्ट्स एग्जाम का कमांडर इन चीफ है। वो एक मिलिट्री व्हीकल पर चढ़कर बताता है कि टेस्ट 12 घंटे चलेगा। एक रूइंड सिटी में एरिया को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है और पॉइंट्स बीस्ट्स के अलग अलग लेवल्स को हराने पर मिलते हैं। सीरियस चेहरे के साथ वो स्टूडेंट्स को वार्न करता है कि अपनी जान को रिस्क मत लेना सिर्फ हाई स्कोर के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पहले वो सिर्फ आउटर एरिया तक ही सीमित रहता, लेकिन अब वो पूरी तरह सेंटर में जाने वाला है। वो एग्जाम सप्लाईज बांटना शुरू कर देते हैं और स्टूडेंट्स लाइन में लगते हैं अपनी चीजें लेने के लिए। टीचर हमारे हीरो को उसका किट देता है और बताता है कि इसमें टोटल 3 आइटम्स हैं। लड़के के पास एक वॉच है जो पॉइंट्स ट्रैक करता है, एक बैकपैक है जिसमें खाना है और एक सेफ्टी बॉल है जिसके साथ शील्ड भी है। टीचर याद दिलाता है कि बॉल का यूज करना मतलब टेस्ट खत्म करना है, लेकिन जिंदगी सबसे पहले आती है और हमारा हीरो उस टिप के लिए उसका शुक्रिया करता है। तभी प्रोटैगनिस्ट की कजिन की फ्रेंड दौड़ती हुई उसके पास आती है, उसका नाम चिल्लाते हुए। वो हीरो को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है, जिसमें क्लास प्रेसिडेंट भी है।
प्रॉमिस करती है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। एक क्लासमेट कंप्लेन करता है कि टीम में सिर्फ 5 लोग हो सकते हैं और एमसी को लेकर चलने से उनका स्कोर गिर जाएगा। क्लास प्रेसिडेंट का फ्रेंड गुस्से में कहता है कि वो ऑलरेडी डील कर चुके हैं और अब पीछे नहीं हट सकते। फिर दूसरा स्टूडेंट हीरो की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो एग्जाम के दौरान डेड वेट नहीं उठाएगा। जब उसका बेस्ट फ्रेंड गुस्सा होने लगता है तो प्रोटैगनिस्ट उसे रोकता है और उनकी मेहरबानी के लिए थैंक्स करता है। मुस्कुराते हुए वो ऑफर मना कर देता है और कहता है कि वो इस बार एग्जाम अरीना में अकेला ही जाएगा। लड़की और उसकी फ्रेंड सरप्राइज होती है, लेकिन वो उसके फैसले को एक्सेप्ट करती है और बस उससे कह देती है कि अंदर ध्यान रखे। ग्रुप फिर अपनी टीम के लिए नया मेंबर ढूंढने चला जाता है, उसे पीछे छोड़ते हुए। प्रोटैगनिस्ट थोड़ी सी मुस्कान के साथ खुद पर कॉन्फिडेंट नजर आता है। वो सोचता है कि उनकी मदद के बिना भी वो किसी भी तरह इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। एक आवाज एग्जाम के शुरू होने का ऐलान करती है और ड्रोन्स लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही सारे स्टूडेंट्स रूइंड सिटी में दौड़ लगाते हैं, टेस्ट पास करने के इरादे के साथ। प्रोटैगनिस्ट की कजिन और उसका ग्रुप भी अरीना में आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं एक और लड़की जिसके बाल पर्पल है। वो इनक्रेडिबल स्पीड से दूसरे कैंडिडेट्स के बीच दौड़ रही है। जीनियस जो मिंग्यांग अपनी तलवार लेकर हवा में छलांग लगाता है, सबको अपनी ताकत दिखाने के लिए रेडी। मीनवाइल हमारा प्रोटैगनिस्ट भी एक पक्का कदम उठाता है, एक्शन में कूदने के लिए तैयार। हीरो अपनी स्पीयर के साथ दौड़ता है, डिक्लेयर करता है कि वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए रेडी है। फिर अपनी रिस्ट वॉच टैप करता है ताकि एग्जाम सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। स्क्रीन पॉपअप होती है जो उसके डिटेल्स कंफर्म करती है और रैंकिंग दिखाती है, जिसमें उसका राइवल फर्स्ट प्लेस पर है। मुस्कुराते हुए वो नोट करता है कि जीनियस ने ऑलरेडी पॉइंट स्कोर करना शुरू कर दिया है और डिसाइड करता है कि अब उसका भी टाइम है चलने का। इसलिए वो आउटर एरिया स्किप करता है और सीधे सिटी के सेंट्रल जोन की तरफ बढ़ता है। जल्दी ही वो अबैंडन्ड और डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स में एंटर करता है जो टेस्ट अरीना बनाती है। अपनी स्पीयर हाथ में लेकर वो कॉशियसली एरिया एक्सप्लोर करता है, कोई भी डेंजर ढूंढता हुआ। अचानक प्रोटैगनिस्ट एक स्टूडेंट को जमीन पर गिरा हुआ और बहुत जख्मी देखता है। वो शॉक होता है जब पता चलता है कि क्लासमेट ने अपनी सेफ्टी बॉल का यूज भी नहीं किया अपनी जान बचाने के लिए। दूसरे लड़के की हालत देखकर वो सोचता है कि अगर उसके पास एस रैंक पावर नहीं होती तो वो भी उसी हाल में हो सकता था। एक पसीना उसके चेहरे पर गिरता है जब वो एग्जाम के रिस्क के बारे में सोचता है। बिना किसी पछतावे के वो घूंट झुकता है और लॉजिस्टिक्स टीम को बुलाता है ताकि उस लड़के को रेस्क्यू किया जा सके। उसी वक्त हमारा जवान हीरो हाई अलर्ट पर चला जाता है, तेज आने वाली प्रेजेंस को महसूस करते हुए। शैडो से अचानक एक पंजा निकलता है जिसमें तेज नाखून होते हैं जो जमीन पर जोर से पड़ता है। एक शैडो बीस्ट आगे बढ़ता है और वो रियलाइज करता है कि वो सर्वाइवर को बेट के तौर पर ट्रैप में यूज कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि वो सीधे एक जाल में फंस गया है। अ शैडो बीस्ट उससे रेड आंखों से घूर रहा है। वो अपनी स्पीयर पकड़ता है और फाइटिंग स्टांस में आता है, जबकि मॉन्स्टर बढ़ता जा रहा होता है, अटैक के लिए रेडी। क्रीचर इनक्रेडिबल स्पीड से उस पर चार्ज करता है, लेकिन हमारा जवान हीरो क्विक और एजाइल मूव से उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो सेफली लैंड करता है और देखता है कि मॉन्स्टर पूरी तरह मिस करता है और जमीन पर गिर जाता है। वो मॉन्स्टर ग्रुई किलर के नाम से जाना जाता है, उसके तेज नाखून और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइट के वजह से। बीस्ट जोर से रोर करता है, अपने दांत दिखाता है और हीरो को क्लोज से घूरता है। वो सोचता है कि ये बीस्ट्स एक इंटिमिडेटिंग ऑरा रखते हैं जो रूकीज को डिफेंसलेस और जमे हुए कर देता है। इसलिए अमीर फैमिलीज अपने बच्चों के लिए गार्ड्स हायर करती है ताकि उन्हें छोटी उम्र से ही इन क्रीचर्स के खिलाफ ट्रेन कर सकें। प्रोटैगनिस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि उसके पास ये सुविधा कभी नहीं थी और ये उसका पहला असली फाइट है बीस्ट के साथ। मॉन्स्टर उस पर छलांग लगाता है, उसके नाखून
और दांत उसे मारने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं घबराता। अपनी स्पीयर को टाइट पकड़ता है जब उस वेपन से पर्पल लाइटनिंग क्रैकल करने लगती है। एक तेज स्ट्राइक के साथ वो बीस्ट को सीधा हिट करता है। अपनी स्पीयर को पूरी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ यूज करता है। कॉन्फिडेंट नजर के साथ वो रियलाइज करता है कि क्रीचर का इंटिमिडेटिंग ऑरा उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा। बीस्ट गिर जाता है, डिफीटेड, और सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने अनरैंक शैडो कैट को मार के 3 पॉइंट्स जीते हैं। वो सोचता है कि बीस्ट्स को हराने से उसे स्किल पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अनरैंक्ड क्रीचर से बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि बीस्ट का ऑरा उस पर इफेक्ट नहीं करता, वो डिसाइड करता है कि आउटर एरिया में रुकने का कोई रीजन नहीं। प्रोटैगनिस्ट शहर में आगे बढ़ता है, अलग अलग क्रीचर्स को हराता है और पॉइंट्स जोड़ता जाता है। हम उसे देखते हैं एक इंटेंस बैटल के बीच में, जहां वो एक साथ कई मॉन्स्टर से लड़ रहा है। वो सोचता है कि उसने पॉइंट्स तो कमा लिए हैं, लेकिन अभी उसमें असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। उसकी नई डिवाइन पावर बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन करती है और 1 घंटे से भी ज्यादा नहीं टिकती, जो उसकी पुरानी एबिलिटी से अलग है। क्योंकि एग्जाम 12 घंटे का है, वो डिसाइड करता है कि सिर्फ अपनी स्पीयर का यूज करेगा ताकि कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल सके। अचानक एक बड़ा राइनोसरस जिसके रेड आंखें हैं उसके रास्ते में आता है। वो क्रीचर गुस्से में चार्ज करता है, अपने पावरफुल हॉर्न से एक कार को हवा में उड़ा देता है। हमारा हीरो पीछे नहीं हटता और जायंट मॉन्स्टर के अटैक का सामना करता है। जब वो उसकी तरफ आता है, एक जबरदस्त लीप के साथ वो बीस्ट के ऊपर से जंप कर लेता है, अटैक से बच जाता है। अभी मिड एयर में प्रोटैगनिस्ट अपनी स्पीयर रेडी करता है राइनोसरस पर एक डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए। वो अपने वेपन से मॉन्स्टर के सिर पर एक पावरफुल ब्लो मारता है। वो बड़ा क्रीचर जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह डिफीटेड। वो नोटिस करता है कि उसकी बीस्ट्स को जल्दी मारने की स्पीड बढ़ गई है और सोचता है कि शायद उसकी टेक्निक भी इंप्रूव हुई है। वो सिस्टम पैनल चेक करता है और कंफर्म करता है कि उसकी स्पीयर टेक्निक इंटरमीडिएट स्टेज तक लेवल अप हो गई है। वो सोचता है कि अगर इंटरमीडिएट लेवल इतना स्ट्रांग है तो इमेजिन करो अगर वो और इंप्रूव करेगा तो क्या होगा। उसके दिमाग में एडवांस्ड स्पीयर टेक्निक्स की बहार आ जाती है। वो अमेज्ड होता है कि इतनी सारी नई इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो अपनी नई स्किल्स को फर्स्ट रैंक्ड बीस्ट पर टेस्ट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसी वक्त क्लास प्रेसिडेंट का ग्रुप आसपास चल रहा होता है और वो कुछ अजीब देखती है। वो अपनी टीममेट से कहती है कि उसने कुछ वक्त पहले अपने प्रोटैगनिस्ट को पास करते देखा, लेकिन एक लड़का इस बात को डिसमिस कर देता है, कहते हुए कि इस एरिया में आना उसके लिए सुइसाइड मिशन होगा। स्क्वाड लीडर सोचता है कि शायद वो गलत थी और अपनी फ्रेंड के बारे में सोचता है। अचानक ग्रुप का एक मेंबर उन्हें बुलाता है और पास में गिरा हुआ रीनाउस दिखाता है जिसे मारा गया है। वो पास जाते हैं और देखते हैं कि उसके सिर पर फैटल वाउंड स्पीयर से बनी है। शॉक में वो लड़की सोचती है कि क्या वो शख्स जिसे उसने देखा था वो वाकई हमारा हीरो हो सकता है। एक टीम में डाउट करता है कि वो मॉन्स्टर को मार सकता है क्योंकि सिर्फ सी रैंक अवेकन ही इतना कर सकते हैं। दूसरा सजेस्ट करता है कि रैंकिंग चेक करें ताकि बात क्लियर हो जाए। वो लड़की अपनी वॉच में लेडर बोर्ड देखती है और हैरान होकर कंफर्म करती है कि वाकई वो उसी हीरो का स्कोर है। उसके क्लासमेट्स पैनिक करने लगते हैं, ये यकीन नहीं कर पा रहे कि एमसी टॉप 50 में है, जबकि बाहर अरीना के पब्लिक एग्जाम देख रहा होता है और देखता है कि जो मिंगयांग फर्स्ट प्लेस पर है। सिटी का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीनियस को प्रेस करता है, कहते हुए कि वो पक्का प्रोविंशियल टॉप 100 में आएगा। फिर वो फर्स्ट और थर्ड प्लेस स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को उनके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता है, लेकिन डायरेक्टर सेकंड स्कूल को क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उसका टॉप स्टूडेंट सिर्फ 18th प्लेस पर है। सेकंड स्कूल का प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कंप्लेन करता है कि उसके सिर्फ 8 स्टूडेंट्स टॉप 50 में हैं। तभी डायरेक्टर रुकता है और पूछता है कि शु जिंग मिंग कौन है, क्योंकि उसने कभी उस नाम को सुना ही नहीं है।
एक टीचर नाम सुनकर शौक में चिल्ला उठता है कि वो लड़का टॉप 50 में है। ठंडी पसीना आते हुए वो सोचता है कि क्या वो जवान अपनी असली ताकत तक पहुंच गया है, लेकिन शक करता है कि एक ही रैंकर कभी एस रैंक बन सकता है। वो कंप्लेन करता है कि वो एमसी को नहीं देख सकता क्योंकि सिर्फ टॉप 10 के पास एग्जाम के दौरान डेडिकेटेड कैमरास होते हैं। अरीना में वापस प्रोटैगनिस्ट अब सेंट्रल एरिया में है, जो एक हाई रिस्क जोन है। वो खराब हुई सड़कों से गुजर रहा होता है और जमीन पर रखी हुई एक ग्लास बॉटल पर पैर रख देता है। स्नैक बार खाते हुए वो नोट करता है कि रैंक्ड बीस्ट्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं। अचानक उसकी आंखें तंग हो जाती है जब वो तेज कुछ आते हुए महसूस करता है। एक बड़ा टाइगर ब्लू आंखों वाला सामने आता है, कार्स को तोड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। ये एक फर्ग बीस्ट है जो अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर देता है। हमारा हीरो सोचता है कि उसे किस्मत अच्छी लगी कि सेंट्रल एरिया में आते ही इतना स्ट्रॉन्ग बीस्ट मिला। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।